हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एक बार फिर से आप बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने तीन तीन टॉपिक स्क्वायर रूट के सीख लिए हैं। तीन तीन आपने वीडियो डाल ली है। ठीक है, तीन वीडियो के बाद आपको चौथी वीडियो ये मिल जाएगी और इसमें आपको स्क्वायर रूट का अगला स्टेप सीखने को मिलेगा कि स्क्वायर रूट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैं आपको जो कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं और आप आसानी से उन चीजों को सीख पाएंगे जो जो आप बुक से या अपने आप से नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमें दे रहा है कि पहले आसान क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, पहले आपको प्रोसेस समझाते हैं। देखो, हमें दिया है 1/√9 माइनस √8। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसका मान बता दीजिए। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। अब देखो, √9 माइनस √8 जब भी इस तरह के से क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है। जब भी बटे में क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो और अंडर रूट में दिया हुआ हो तो हमने एक, हाँ पहले आप ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी की गुना हमने पिछली वीडियो में सीखी है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा जो जब नीचे ऐसे अंडर रूट में चीजें दी हुई हो तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो √9 माइनस √8 दिया हुआ है ना आपको, तो इसमें आपको गुना करनी है किसकी, इसके अपोजिट की। देखो, ऊपर नीचे आप इसके अपोजिट की गुना कर दोगे तो अगर यहीं पे यहीं काट दोगे तो कुछ नहीं बिगड़, फिर भी सेम आएगा क्वेश्चन, फिर भी सेम आना है। जब काट दोगे आंसर सेम आएगा। तो गुना करके देखते हैं। √9, ये पहला स्टेप है इस क्वेश्चन का। √9 प्लस √8। मैंने क्या किया, इसका जो माइनस का चिन्ह था इसे पलटकर और उसकी ऊपर नीचे गुना कर दी। अब गुना अगर कर रहा हूं तो जब गुना कर रहा हूं तो यही कहीं कट जाएगा। अगर गुना करूंगा तो भी इसे सोल्व करके फिर से यही आ जाएगा। तो मैं गुना अपनी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, अपनी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √9 प्लस √8। ऊपर तो ये ऊपर की गुना तो 1 में हो गई। जब हम इसकी गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, √9 तो हो गया a और √a हो गया b, 8 हो गया b। तो a माइनस बी और a प्लस बी की गुना जब हो रही है तो कैसे लिख सकता हूँ, √9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √8 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है तो दोनों की गुना है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार मैं कैसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया और √9 प्लस √8 अपॉन में क्या हो गया, देखो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो गया 9 माइनस 8। तो सिंपल अगर हम देखें तो क्या आ गया, √9 प्लस √8 आ गया। नीचे तो 1 हो गया, 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा। √9 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा और जब 8 का अंडर रूट करेंगे तो 8 को अगर तोड़ोगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो जितने जोड़े बन रहे हैं वो तो बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसके जितने जोड़े बन गए वो तो 2 बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर ही छोड़ दिया हमने। इस प्रकार आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3 + 2√2 इज द राइट आंसर। इसमें क्या है, फॉर्मूला का यूज हुआ है, फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, नीचे इसे बट्टे में से खत्म करना है और सिंपल आपको सिंपल वे में इसका आंसर बताना होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सीखते हैं कि इसमें कैसे करना है, कि इस प्रकार के ही अगर क्वेश्चन आए तो क्या करना है। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। तो मैंने बताया आपको इसका मान बताना है। मैंने आपको एक चीज बताई है, मैंने बस एक ही चीज कही है कि अब अगर ऐसे अपॉन में आंसर है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इनके सॉल्यूशन ना हो, जैसे हमारे पास 8 का सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है,
तो हम इसे माइनस वाले को पलट कर इसमें गुना कर लेंगे। तो √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 इधर लिखा हुआ है, इसमें गुना किसकी कर रहा हूँ, √7 प्लस √5 की यहाँ पे गुना कर ली, नीचे वाले का पलट के गुना करनी है, बस ध्यान रखना नीचे वाले का पलट के गुना करनी है। तो नीचे वाले में फिर से फॉर्मूला वही लग गया, a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। नीचे तो आपको ये समझ में आ गया। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। देखो जब सेम संख्या की गुना हो तो वो होल स्क्वायर होता है। जैसे 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही ये दोनों संख्याएं सेम है तो इसके दोनों का जब अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लग जाता, दोनों में माइनस होता तो माइनस लग जाता। जब सेम संख्याओं की गुना हो रही हो तो ऐसे स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए यहाँ पे क्या है, हमारे पास √7 को हमने ए मान लिया, √5 को हमने बी मान लिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे खोलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एक बार इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को इस फॉर्म में लिखो, √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5, यहाँ पे a प्लस वो 2ab है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7 माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर से √ कट जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले में 7 माइनस 5 रह जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर से इसके स्क्वायर से ये भी कट गया, तो कितना रह गया, 7 प्लस 5 प्लस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7, 7 पंजे 35। ठीक है, जब अंडर के में ऐसे गुना हो रही हो तो ये गुना हो जाते हैं। ये स्टेप आपको सीखने होंगे कि अंडर में गुना होती है ऐसे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 प्लस 2 √35 अपॉन 2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों से 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6, यहाँ पे क्या बचेगा, √35 बचेगा, अपॉन में 2 है ही, इसमें से मैंने दोनों में से यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 12 की जगह 6 बच जाएगा। 6 दूनी, जब हम इसके अंदर गुना करेंगे तो फिर से देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 √35 हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 प्लस √35, 6 प्लस √35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस √5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन करते हैं। इस वाली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सारे। ठीक है, 2 फॉर्मूले अब तक हमने यूज कर लिए हैं इन क्वेश्चनों में। 2 फॉर्मूले में एक बार और लिख देता हूं आपको फॉर्मूले, a प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले अभी तक यूज किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, √2 अपॉन 2 प्लस √2 इजिकल टू वाट। ठीक है, अब इसका आंसर पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, हमारे पास भाई और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम क्या करेंगे, √2 अपॉन 2 प्लस √2 दे रखा है तो इसकी गुना नीचे वाले के पलट के गुना कर दो, 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2, ये गुना की मैंने। अब ऊपर वाले की जब पूरे की गुना इसमें होगी √2 में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, अभी ऐसे लिख दो,
ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को जब गुना हो रही है, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 माइनस इस अंडर रूट के अंदर गुना करूं तो कितना हो जाएगा, इस अंडर रूट 2 के अंदर गुना करूंगा, अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में गुना करूंगा तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। गौर से सीखते जाना कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, दोनों से मैं अगर कॉमन लूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा और यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, अब नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट 2 माइनस 1 इज द राइट आंसर। देखो एक बार और क्लियर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने क्या बताया था, शुरुआत में ही बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमने दिया हुआ हो तो उसके चिन्ह को पलट के ऊपर नीचे गुना करनी है, चिन्ह को पलटा और ऊपर नीचे गुना कर ली। एक बार जब हम गुना कर रहे हैं तो नीचे वाले में क्या हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये दोनों ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की गुना क्यों होके हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाले का स्टेप खत्म, ऊपर वाले को अंडर रूट 2 गुना में क्या लिख दिया, ये पूरा गुना में है इसके साथ, तो अंडर रूट 2 ब्रैकेट 2 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे गुना होगी तो अंडर रूट 2 अंदर जाएगा, गुना होके अंडर रूट 2 2 के साथ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा खाली, क्योंकि अंडर रूट की अंडर रूट में गुना करते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी आ जाती है। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया 4 आ गया, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया तो यहाँ पे 2 ही रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, यहाँ पे पूरा संख्या यूं की यूं उतार ली। अब इसमें से क्या ले सकते हैं हम कॉमन, 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अंडर रूट 2 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 इजिकल टू वाट। इसका आंसर पूछ रहा है कि क्या आएगा जब हम इसे सोल्व करें। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले में गुना हो जाएगी, जब गुना होगी तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी जब हम गुना में लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो इधर वाले में गुना हो जाएगी तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाले की प्लस वाले में गुना हो रही है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस वाले की प्लस, इधर ये प्लस वाला है, इधर क्या हो जाएगा। देखो मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, मैं अगर शुरुआत से आपको समझाऊं तो ये ऐसे है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे क्या होता है, दोनों के दोनों गुना में लिखे जा सकते हैं। अब जो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे है, ये नहीं है, तो इसकी गुना ऊपर वाले में हो जाएगी, तो क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लस में क्या हो जाएगा, अब ये प्लस वाला तो यहाँ पे है, माइनस वाला नहीं है, तो माइनस वाले की इधर गुना हो जाएगी, तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने जब होल स्क्वायर खोलना है तो होल स्क्वायर खोलने में मेरा क्या आ रहा है, देखो एक बार ए प्लस बी तो एक बार ए माइनस बी, जब जुड़ रहे हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने से। ठीक है, तो जब ये दोनों जुड़ रहे हो तो जोड़ के क्या आ जाएगा, जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे,
तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, इन दोनों इक्वेशनों को, इनसे क्या आ जाएगा मेरा 2a स्क्वायर यानी कि 2√7 स्क्वायर प्लस 2√5 स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से। यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ तो a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 2√7 इंटू √5 प्लस, अब इसका स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√7 इंटू √5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर आप यहाँ वैसे नहीं समझ पा रहे थे तो मैंने ऐसे खोल के दिखा दिया ऐसे। तो मैंने कहा था कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, √7 का होल स्क्वायर 2 बार है तो 2√7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसे सोल्व भी कर सकते हो वैसे, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट काट सकते हो। तो कितना हो जाएगा 7 और 7 14, 14 और 10, ठीक है, 14 10 24, कितना हो जाएगा 24 ऊपर आ जाएगा, 24 बट्टे में कितना हो जाएगा, जब हम इससे इसे काटेंगे और इससे इसे काटेंगे तो 7 माइनस 5 इजिकल टू 2, ठीक है, 7 में से 5 घट के 2 आ जाएगा। तो 24 को जब हम भाग करेंगे तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ भी कर सकते हैं, जब हम यहाँ से हमें फॉर्मूला अगर पता हो कि फॉर्मूला कैसे पुट करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 2√7 का होल स्क्वायर है तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो 2 की गुना 7 में करा 2 7 14, 2 की गुना 5 में करा 2 5 10, 14 और 10 24, 24 बट्टे 2 भी आ सकता है। तो आप जब इस पे प्रैक्टिस बनाएंगे इस सवाल को करते करते तब आप इसके माहिर हो जाएंगे। मैंने आपको स्टेप सिखा दिए, ठीक है, फॉर्मूला लगा के आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अब आ गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि √3 इजिकल टू 1.732 है तो √3/4 बराबर क्या, ठीक है, √3/4 इजिकल टू क्या। अब देखो मेरे पास √3 का तो मान है लेकिन √4 का मान नहीं है। तो √4 का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, आप सबको अब तो पता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसे अगर मैं लिखूं √3/4 तो इसे कैसे लिख सकता हूं, √3/√4 लिख सकता हूं। अब √3 का मान कितना है 1.732 और √4 का मान 2 होता है। जब 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट लगाया, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 छिक 12 और 2 छिक 12, कुछ ऐसे आंसर आएगा 0.866, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका अंडर रूट अलग अलग संख्याओं पे लगा लिया और इसका मान मेरे पास था, मैंने इसे रखा और इसका मान मेरे पास 2 मुझे पता है, तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है √5 इजिकल टू 2.24, ठीक है, तथा √6 इजिकल टू 2.45 है तो √2/3 प्लस √5/6 इजिकल टू वाट, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या आंसर होगा, देखो मुझे क्या नहीं पता, मुझे इन दोनों में मान नहीं पता, ठीक है, 2/3 का और 5 और 6 का तो मेरे पास मान है, ठीक है, 5 और 6 का तो मेरे पास मान फिर भी है, लेकिन 2 और 3 का मुझे मान नहीं पता है।
तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, √2/3 है और मान मेरे पास 5 और 6 के हैं। तो मैंने क्या बताया था, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3। ठीक है, अब इससे सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले की गुना ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर लेता हूँ। ये जो नीचे वाला है इसी गुना, इसी की इसमें गुना और इसके ऊपर भी ऊपर नीचे गुना कर लेता हूँ। तो इसके सोल्व करने से क्या आ रहा है, √6 तो ऊपर हो गया और अंडर नीचे क्या हो गया, अंडर के अंडर में गुना करूंगा तो 3 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे √6 का मान भी है। ठीक है, तो इससे मेरा क्या आ गया, ये इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, √6/3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और प्लस में मेरे पास क्या है, प्लस में मेरे पास √5/√6 है। ठीक है, √5/√6 है। कहीं मिस्टेक है क्या, चलो करते हैं। जब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√6 हो जाएगा। तो √6 की √6 में गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3√5। ठीक है, 3√5। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या बचा, 1 + √5/3√6 बचा, 3 से 3 कैंसिल। अब मेरे पास जिस चीज के मान थे वो यहाँ पे रख दो। 1 + √5 का मान क्या था, 2.24 था। √6 का मान क्या था, 2.54 था, 45 था। तो कितना हो गया है, 3.24 को 2.45 से डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 324/245 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, √5 = 2.236 है तो 1/√5 = वाट। ठीक है, अब मैंने बताया कि अगर मेरे से पूछ रहा है 1/√5 का मान पूछ रहा है तो मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें करता हूं √5 के ऊपर नीचे गुना, जो मुझे नीचे दिया हुआ है उसकी गुना ऊपर नीचे कर ली। तो क्या आ गया, √5/5 आ गया। अब √5 का मान आपको पता है 2.236 और इसका ये 5 आ गया, तो इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट तो बाहर आ जाएगा, तो 4 पंजे 20, फिर से 4 पंजे 20। ठीक है, 4 आएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है तो 5 से 35 चल जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। जब भी नीचे कोई संख्या दी हो या उसी के ऊपर नीचे गुना करो और उसे फिर आप आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है √6 = 2.449 है तो 3√2/2√3 = वाट। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास √6 का मान है और कोई मान नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ है और 2√3 दिया हुआ है। ठीक है, 3√2 दिया हुआ है और 2√3 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूं, मैंने √3 दे रखा है नीचे, तो √3 के ऊपर नीचे गुना कर दो, इस √3 की ऊपर नीचे गुना कर दी मैंने। अब गुना करने से क्या होगा,
कितना हो गया 3 अंडर रूट, ये तो हो गया 6, 3 तो जोगा तू अंडर रूट के अंदर किया तो गुना अंदर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया अंडर रूट 6/2। अब अंडर रूट 6 का मेरे पास मान है तो 2.449 अपॉन 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1.22224, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। नीचे जब भी कोई अंडर रूट दिया हुआ है उसी अंडर रूट के ऊपर नीचे गुना करके फिर आप इसमें मान पुट करिए, ठीक है, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 4/3 माइनस अंडर रूट 3/4 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये कह रहा है तो हम करेंगे जरूर। इसे कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4/3 लिख सकता हूँ, और इसे कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3/4 लिख सकता हूँ। अलग अलग अंडर रूट चढ़ा सकता हूँ दोनों पे। अब इसमें क्या है, इसमें नीचे अंडर रूट 3 है तो मैं अंडर रूट 3 के ऊपर गणना कर लेता हूँ और नीचे भी। इससे मेरा क्या हो गया, अंडर रूट 4×3 = 12 और यहाँ पे क्या हो गया 3। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब इससे मेरा क्या, इससे इसमें क्या करूं, इसमें अंडर रूट 4 की गुना करूं और अंडर रूट 4 की गुना करूं। यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट 4×3 = 12 और यहाँ पे क्या हो गया 4। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। जब माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या, जब हम इसे पास में लिख लो, इसके पास में लिख लो, अंडर रूट 12/4 है। तो जब इससे हम एलसीएम निकालेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा। बारह को तोड़ लो, इस 12 को तोड़ लो, इस 12 को तोड़ो जरा, फिर देखते हैं क्या होता है। 2×6 = 12, 2×3 = 6 और 3। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2√3/3। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 जोड़े तो बाहर आ गए, जो जोड़ा था वो तो बाहर आ गया और जो सिंगल रह गया वो अंदर रह गया। ऐसे ही मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2√3/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2√3/4। अब इससे 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा है 2√3/3 माइनस √3/2 बचा है। ठीक है, तो मेरा एलसीएम क्या इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4√3 माइनस 2×3 = 6, 3√3। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 4√3 में से 3√3 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, √3 बचेगा। देखो इसे ऐसे भी अगर ऐसे नहीं घटा पा रहे तो यहाँ से क्या कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 4 - 3 बचेगा। ठीक है, बच्चे बटे में 6, तो क्या बचा, यहाँ पे तो 1 हो गया, तो √3/6 इज दी राइट आंसर। ठीक है, √3/6 इज दी राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगला। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे पूछ रहा है, अंडर रूट के अंदर में x का मान क्या होगा, x बराबर क्या तब। ठीक है, x बराबर क्या। तो यहाँ पे अगर मैं इसे खोलता हूँ तो 4 चौक 16 हो जाता है और यहाँ पे इसे खोलता हूँ तो 3 तिया 9 हो जाता है और यहाँ पे मेरा अंडर रूट x, और यहाँ पे कितना हो गया 25 बराबर अंडर रूट x।
अब ये हमने आपको बताया था कि यहाँ से अंडर रूट हटाते हैं तो इधर वाली संख्या का स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बराबर x। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 625, क्योंकि 25 25 625 होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 हो तो 7/3 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, अब हमें क्या, हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 का मान है, लेकिन अंडर रूट 2 का मान अगर हम यही रख के और इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कुछ डिफिकल्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले से सोल्व करते हैं, 7/3 प्लस अंडर रूट 2 को सोल्व करते हैं। तो कैसे हमने सोल्व करना बताया, तो 3 माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, हमने अभी सोल्व करना आपको बताया है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 माइनस 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे मत लिखो, अभी गुना मत करो, क्या पता कट जाए कुछ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो ये आ गया, ऊपर वाली संख्या गुना करके तो ये आ गया, नीचे वाली संख्या गुना करेंगे तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी है, तो एक बार a का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, 7/3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 से 7 खत्म, तो कितना बचा मेरे पास 3 माइनस अंडर रूट 2 बचा। तो इसमें अगर मैं अंडर रूट 2 का मान रख देता हूँ तो 3 माइनस 1.4142। ठीक है, जब 3 में से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1.15858, यह आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसे माइनस करेंगे। इतनी बात समझ में आई, या आपको ये फॉर्मूले से हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये गुना में है तो यहाँ पे इस प्रकार उल्टा होके आ गया। ठीक है, ये हमने पहले भी सीख लिया है। तो इस वीडियो में या जो हमने सीखा है वो सवालों को सोल्व करना सीखा है, वर्गमूल के सवाल कैसे सोल्व होंगे। तो आगे इससे बड़े सवाल आएंगे तो आप इन पे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगली वीडियो में जो सवाल होंगे अगले टाइप में, टाइप 4 हमने ये सीखा है। ठीक है, टाइप 4 हमने ये सीखा है, और टाइप 5 या टाइप 6 में आप जो सवाल सीखेंगे वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे सीख लें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।